नमस्कार। यहाँ पर आए प्रेस बंधु जिन्होंने इलेक्शन के समय में इतना बिजी होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आप सब प्रेस बंधुओं का धन्यवाद और यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूँ। हरनीत बराड़ जी हैं जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से मीडिया इंचार्ज हिमाचल प्रदेश लगे हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जो मेरे साथ बैठे हैं। उसके साथ मेरे बड़े भाई और इलेक्शन कमिश्नर इंचार्ज इंडियन यूथ कांग्रेस के सुमित खन्ना जी बैठे हैं। साथ में मेरे साथी युवा कांग्रेस के सुरजीत भरमौरी जी हैं, चेयरमैन हैं रिसर्च डिपार्टमेंट के हिमाचल प्रदेश के। और साथ में मेरे साथ विकास शर्मा जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल से हैं हमारे यूथ कांग्रेस से, और गौरव जी हैं जो AYC जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे पीछे बैठे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता जो है वो आपको याद होगा कि इलेक्शन का समय है और आज हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में हम लोगों के साथ रूबरू होंगे आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से। तो आगे की जो जानकारी होगी सुरजीत जी और मैडम हरनीत जी जो कि मीडिया इंचार्ज हैं AYC की तरफ से हिमाचल प्रदेश के, वो शुरू करें। सुरजीत जी। आप सभी मीडिया के साथियों का हार्दिक धन्यवाद। आप बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आज कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका विशेषकर धन्यवाद। हमारे साथ मैडम हरनीत बराड़ जी आए हुए हैं। पंकज जी ने सभी साथियों का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आज जो ये प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के और जो मैनिफेस्टो है हमारा जिसमें जो 10 गारंटी है, हम ये नहीं कहते कि हमारा वादा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो 10 गारंटी है उसके ऊपर विस्तृत रूप से जो चर्चा करेंगे और एक एक गारंटी को किस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, महिलाओं को और साथ में जो कर्मचारी वर्ग है, साथ में जो मजदूर है, सभी तबके की आवाज़ को इस मैनिफेस्टो में लेकर के आए हैं। आम जन की आवाज़ है, उसके ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी मैडम हरनीत बराड़ जी आपके समक्ष रखेंगे और विस्तृत से ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा मैडम हरनीत बराड़ जी जो मीडिया हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। मैडम हरनीत बराड़। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतने बिजी स्केड्यूल में अपना टाइम निकाल कर आज यहाँ पे आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। मैं आभारी हूँ पंकज भाई के, पंकज कुमार जी की, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में आज AYC के द्वारा जो बड़ा शॉर्ट नोटिस एक दिन पहले ही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इसका पूरी तैयारी की। मैं सुमित खन्ना जी, सुरजीत जी, विकास शर्मा और गौरव जी, उनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं आभारी हूँ हमारे AYC के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू जी का, हमारे AYC के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी और हमारे दो भाई जो AYC की तरफ से दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, अमरप्रीत लाली जी, विनीत पंबू और हमारे AYC के मीडिया इंचार्ज जो आज एक वो पदयात्री हैं राहुल गांधी जी के साथ, जो इसलिए आज यहाँ पे नहीं आ पाए, वो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में हैं। तो मैं उनके बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज आप सबके सामने हूँ और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते उनकी तरफ से जो आज हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है जिसमें हमने 10 गारंटियों की बात की है। सबसे पहले इसमें जो है ना केवल हमने सिर्फ युवा जो महिलाएं है घर की जो गृहिणी है उसका भी ध्यान रखा है और जो खेती या किसी भी संबंधित किसी भी बैकग्राउंड से आते हों या बुजुर्ग हों, सब लोगों का ध्यान रखते हुए ये आज हमारे घोषणा पत्र में जो गारंटियां दी हैं। और प्रियंका जी ने तो रैली में ऐलान भी किया है कि जो इनमें से 2 गारंटियां हैं वो आने वाली हमारी सरकार बनते ही पहले मंत्रिमंडल में ही वादा किया है कि उसमें वो उस घोषणा का ऐलान होगा, उसके बारे डिस्कशन होगी और उसको लागू किया जाएगा। हमारी पहली जो घोषणा है वो पुरानी पेंशन को लेकर है, POS को, वो जो है वो बहाल की जाएगी और युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार मतलब हम लेके आएंगे हर साल, मतलब 1 लाख का हम वादा करते हैं। और इसके साथ साथ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का हमारी तरफ से वादा किया जाता है। आज की जो गृहिणी है
जो ये डबल इंजन की सरकार, जो राज्य सरकार और जो केंद्र की सरकार डबल इंजन सरकार कहलाती है, आज उसने इतना ज़्यादा बोझ डाल रखा है पेट्रोल, डीजल, गैस के जो इतने दाम बढ़ाए गए हैं। एक आम गृहिणी के लिए घर चलाना मुश्किल होगा। कहाँ 400 से दाम आज 1200 पे 10 रुपये बढ़ाते हुए इतना दाम बढ़ा दिया है कि एक घर की रसोई चलाना गृहिणी के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो उनके लिए हमने 1500 रुपये प्रति महीना की जो है ये 18 वर्ष से जो होंगी और 60 वर्ष तक की उनके लिए 1500 रुपया होगा। और 300 यूनिट बिल जो बिजली का है वो फ्री दिया जाएगा। जो बागवान है वो अपनी ही फलों की कीमत तय करेंगे। पहले क्या होता था कि जो फसल है, आजकल तो जो मोदी जी की सरकार है और स्पेशली राज्यों की सरकार है वो भी उनके अकॉर्डिंग उन्हीं की इशारों पे चलती है। वो पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। हमें लगता है कि जो सारी अडानी का ही घर भरा जा रहा है। जो आम लोग हैं, जो आम वर्ग है, जो छोटे बागवान के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्टेड हुए हैं। उनके घरों पे सबसे ज़्यादा डाका मारा गया है। उनकी जेब में इतना बड़ा छेद कर दिया कि उनके पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं है। बट कांग्रेस ने उनके लिए खास ध्यान रखा है कि उनको ये हम पावर देंगे कि वो जो बागवान तय करेंगे फलों की कीमत वो उनके अकॉर्डिंग होगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जो उनके विचार चर्चा करके उसके बाद एक वो जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 10 करोड़ हम फंड देंगे युवाओं के लिए। जो स्टार्टअप फंड मतलब कोई नई चीज़ है, अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, छोटा बिजनेस, स्पेशली क्योंकि हिमाचल एक टूरिज़्म स्पॉट है। अगर कोई जो युवा है थोड़ा इनोवेटिव है, कुछ सोचता है, छोटा रेस्टोरेंट, कुछ चीज़ें टूरिज़्म से रिलेटेड भी है, तो उनके लिए बड़ा मददगार होगा। और इसके लिए कोई 0% इंटरेस्ट रेट होगा। इस पर कोई उन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। ये उनकी सहायता है जो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हिमाचल के युवाओं। उसमें हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने आज तक जो भी हिस्ट्री रही है, कांग्रेस ने ऐसा नहीं जो IIM तक जो है उनकी स्थापना की है। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही शिक्षा को बढ़ावा दिया है। वो कोई भी स्टेट हो, आप पूरी स्टेट्स में इंडिया में देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस का सरकारी बना है वो भी प्राइवेटाइज किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम चाहते हैं कि जो हमारा आने वाला युवा है, क्योंकि युवा भविष्य है इस देश का, तो उनके लिए उसको ध्यान में रखते हुए ताकि हर एजुकेशन एक राइट है, राइट टू एजुकेशन है इस कंट्री में। तो हम चाहते हैं कि वो हर सहूलत पहुंच पाए। हर विधानसभा में हम 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। मोबाइल क्लिनिक होगा हर गांव में। क्योंकि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पे बड़ी दिक्कत होती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, और इतना महंगा भी है। उसके लिए मोबाइल क्लिनिक करे जाएंगे ताकि घर घर तक पहुंचा जा सके, इलाज करवाना इजी हो सके। क्योंकि जो कुछ जब बर्फबारी होती है, कुछ इलाके कट जाते हैं, उनका आना जाना बंद हो जाता है, तो उसमें ये बड़ा सहायक होगा। उसके बाद पशुपालकों के लिए हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। कांग्रेस ने कुछ नीतियां ऐसी बनाई हैं क्योंकि आज लोगों, आम जनता पे इतना बोझ है कर्जे का या पैसे का, जो इतना महंगाई बढ़ चुकी है, उनकी मदद के लिए उन्होंने एक ये कुछ नीतियां ऐसी बनाई हैं। उनमें से एक ये है कि जो पशुपालक लोग हैं उनको लिए उनसे हम हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और लास्ट में जो 2 रुपये किलो में जो गोबर है उसकी खरीदारी करेंगे। क्योंकि या तो हिमाचल में मेन टूरिज़्म है, दूसरे पे बागवानी है, और तीसरे पे जो पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए सहायक हो सके, उनके लिए कमाई का साधन बन सके। आपने देखा ही है जो ये डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कैसे पेट्रोल, डीजल आज तक की, अब तो इन्होंने खाने रोटी तक पे इतना GST लगा दिया है कि आम जनता पे इतना बोझ हो चुका है। हमारी सरकार जैसे ही आएगी, लोगों के हित में हमेशा हमने काम किया है और अभी हम लोक भलाई के लिए काम करेंगे। जो इस राज्य की सरकार रही है उसमें पुलिस भर्ती तक इतने घोटाले हुए हैं, जितने भी, अगर आज तक इन्होंने कोई एग्ज़ाम्स तक रखे हैं कोई सरकारी नौकरियां देने के लिए, उसमें पेपर लीक कितने हुए हैं जो कि हमने सुना है।
और अब जैसे ये देवभूमि है और उसके साथ साथ ये वीरों की भी एक भूमि है। यहाँ से विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा जी जैसे इतने महान योद्धाएं निकले हैं, बट इन्होंने हिमाचल में जहाँ हर घर तकरीबन एक सैनिक है जो आर्मी से संबंधित है, उनके साथ एक मजाक किया है। जो ये अग्निपथ की योजना है उसके खिलाफ हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे पूरे हिमाचल में जितने भी हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसके खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी है और इसका संसद का घेराव किया। और आज मेरे साथ ही मेरे भाई बैठे हैं, इनको भी उन पर्चों का सामना करना पड़ा है और आई गेस ये 3 दिन और 4 दिन के लिए जेल भी जाके गए हैं। हमारा बेशक कोई भी वर्ग हो कांग्रेस का, बेशक युवा वर्ग हो या हमारी सीनियर कांग्रेस है, हमने लोगों के मुद्दों की हमेशा बात की है। लोगों के मुद्दों की ही सरकार होगी। हमारी सरकार सिर्फ लोगों की सरकार होती है। ऐसा नहीं कि कोई परिवारवाद होगा या कोई जो नौकरियां हैं वो हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिफारिश पे हो। वो लोगों के सामने सब पर्दा मतलब पारदर्शिता की जाएगी। जितने एग्जाम्स होंगे उसके लिए स्पेशली जो बोर्ड है उनके थ्रू ही एग्जामिनेशन होगी। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो ये लोग हैं, जो ये डबल इंजन की सरकार है, इस अगर इंजन एक भी ढंग का हो ना तो वो सरकार हमेशा कामयाब होती है। पर लोगों ने देख लिया है जो ये 5 साल जो लोगों पे इन्होंने इतना अत्याचार किया है इस राज्य में, तो अब हमारी जो सरकार है कांग्रेस, जो उन्होंने 10 गारंटियाँ दी हैं और उसका हम पूरी तरह से मतलब है कि हम उसको पूरा करेंगे और हमारी सरकार जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें हम पूरी अच्छे मात्रा से जीतेंगे। मैडम, आपने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये 300 आप बिजली यूनिट की बात करें फ्री दी जाएगी। देने की तो बात हो गई, अरेंज कहाँ से करेंगे? अगर बात करें आज की, तो आज अखबारों की सुर्खियों में है कि प्रदेश सरकार जो है वो उन्होंने आवेदन किया है आरबीआई को कि उन्हें बजट जो है पैसे जो है वो दिए जाए। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीति रहेगी जहां से इतना सारा बजट जो है वो पूरा किया जाएगा? देखिए, हर राज्य में जब भी कोई घोषणा पत्र बनता है उसकी कमेटी होती है, उसका कोई पर्पस होता है, उसके रिगार्डिंग ही कोई चीज़ें गारंटी दी जाती हैं। ऐसा नहीं है। जब जैसे कि मैं पंजाब से आती हूँ, तो पंजाब में आज भी बस मतलब कांग्रेस द्वारा चीज़ लाई गई थी कि जो महिलाओं के लिए बस किराया फ्री है। तब भी यही कहा जाता था बीजेपी द्वारा कि आप इसको गवर्नमेंट को मत वोट दो, कांग्रेस को, कि यहाँ पे इतना बोझ है बजट पे कि ये कैसे मैनेज। बट जो सरकार में लोग बैठते हैं उनको चीज़ें मैनेज करनी आती है। लोगों का पैसा है वो लोगों पे ही लगना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल जो है वो बनेंगे। आपको नहीं लगता जो सरकारी स्कूल है, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हुए हैं, उनको अपग्रेड किया जाए? क्योंकि वर्तमान में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो इंग्लिश का मतलब एक तरफा कहा जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और साथ ही साथ में तो फिर आप अंग्रेजी स्कूलों को खोलने की जो ये बात है कैसे देखती है? ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि कोई हिंदी हम किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट है। हमने इसको इसलिए बढ़ावा दिया है, जो हमारे जो पुराने स्कूल्स हैं उनको कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए स्कूल लिए जाएंगे। और इंग्लिश को हम इसलिए बढ़ावा देंगे बिकॉज एक इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, जब आप स्टेट से बाहर जाते हो वो एक पूरे नेशन में मतलब हर जगह अगर आप कहीं मल्टी नहीं, मैं इंग्लिश की वो नहीं है, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ। हिंदी स्कूल में भी अगर उन्हें अपग्रेड किया जाता है, टीचर अच्छे आते हैं, बच्चों को रूटीन में पढ़ाया जाता है, तो उनकी इंग्लिश जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। तो क्यों ना जो प्राइवेट खोलने का जहाँ पे खर्चा होगा, इतना बजट वैसे ही कम है, सरकार वैसे ही उधारी पे चल रही है, तो क्यों ना वहाँ पर ही सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटी दी जाए? ये क्यों नहीं आपने सोचा? वन थिंग आई लाइक टू ऐड, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है या किस तरह से मैं खुद तख्ती वाले स्कूल में पढ़ा हूँ और जो कलम और दवात के स्कूल में हम पढ़े। देखिए, बात है कि एक इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज पे पकड़ ने हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे पहुँचा। इफ़ यू कंपेयर इट विद द चाइना और अदर स्टेट जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, उनके बच्चे उस हिसाब से देखिए, आप आज को मानिए वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि भी इंग्लिश हैज बिकम ए इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कनेक्ट बनाती है। अगर हम ये कहें कि मैं दोनों की छठी में पहली बार ए सीख रहा था, ठीक था, मेरे को इंग्लिश 10वीं तक समझ में नहीं आती थी, वो भी ठीक था, लेकिन समवेयर हम सब फील करते हैं कि लैंग्वेज इज अ वेपन, इंग्लिश इज अ वेपन टू पेनिट्रेट इनटू द वर्ल्ड टुडे। तो वहाँ पे हमें एक बहुत मुद्दा है कि वहाँ पे दूसरी बात आपकी बात है कि
जो सरकारी स्कूल है उनके हम बिल्कुल एग्री करता हूँ, उनकी अगर दयनीय हालत है तो वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जो हमारे शिक्षाविद हैं जिन्होंने कई जीवन इसमें जिया है, मैंने तो वो जीवन शिक्षाविद का नहीं जिया, मैं स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन मैं शिक्षाविद नहीं, तो शिक्षाविद जो है जो जिन्होंने जीवन इसमें लगाया है उनको साथ में लेकर और जहाँ उनके साथ मिलकर बांट कर संवाद कर कोई इस तरह से लॉन्ग टर्म 20 साल का या 30 साल का कोई एजुकेशन सिस्टम के बीच में हम काम करें। ये ना हो कि आज एक ऑफिसर आता है 2 साल के लिए वो अपनी पॉलिसी बनाता है, फिर अगला आता है वो 5 साल के लिए पॉलिसी बनाता है, तो यू नीड टू मेक दैट। और मैं कंक्लूड करूंगा, देखिए इफ यू देख इंडिया ने 2 चीज जीतने के बाद हम नेबर्स के साथ किसी के साथ भी कंपेयर किया, वी गेव अवर चिल्ड्रन अ साइंटिफिक टेम्पर कंपेयरिंग टू दोस्त जिनके साथ हम रिलीजियस बेस पे हम या बाकी चीज पे उनसे हम बात करते हैं और कंपेरिजन में फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट साइंटिफिक टेम्पर गिवन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट रिमेन्ड इन बिकॉज ऑफ दैट ओनली, एक डेमोक्रेसी और एक साइंटिफिक टेम्पर, दैट इज द आई थिंक विद दीज 2 जहां पे इंडिया ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्सेंट्रेट किया, इवेंचुअली दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफरेंस। जो आज हमारे बच्चे इंटरनेशनली एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, IIM में एडमिशन लेना मुश्किल है। आप अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में IT करना चाहते हैं आपको शायद एडमिशन मिल जाए, लेकिन IIT में जितने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन लेना बहुत है। तो आई जस्ट हैव टू ऐड कि दिस वी कैन नॉट जस्ट कीप दिस साइड राइट। इसके साथ आई विल कंक्लूड। मैडम एक और आपने कहा कि रोज़गार दिया जाएगा और फ्री की भी बात हुई है कि हर चीज़ फ्री। आपको नहीं लगता कि ये फ्री का दे करके लोगों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, काम करने की इच्छा उनकी ख़त्म की जा रही है, उन्हें घर बैठे सब कुछ मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। और दूसरी बात कि बेरोज़गारी जो आप कह रहे हैं, तो कितने साधन जो है जो मतलब कितनी फैक्ट्रियाँ आप कह लीजिए हिमाचल में अपग्रेड करेंगी या नहीं बनाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फ्री देने की। हम फ्री वाली चीज़ें कह रहे हैं, जो हम रोज़गार जो 680 करोड़ की हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए युवाओं के, कुछ युवा ऐसे हैं घरों में जो बहुत इनोवेटिव हैं जिनके पास बट मौका नहीं है, उनके पास एक साधन नहीं है पैसे का, जो उसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं। अगर वो कुछ काम करेंगे तो वो स्टेट में ही पैसा जनरेट होगा, उसी से ही जो वो लोगों में ही पैसा जनरेट होगा। अगर कोई हिमाचल में आज उस पैसे से काम खोलेगा, कोई दुकानदारी करेगा या कोई बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस करेगा किसी भी चीज़ का, तो वो पैसा तो इवेंचुअली यहीं पे जनरेट होगा। बेसिकली मुद्दा तो कांग्रेस का यही है कि पैसा जनरेट करना है स्टेट में और वही लोगों की भलाई पे लगा। कैसे जनरेट करेंगे, क्या इसमें आपकी प्लान है क्या? एक्चुअल में मैम ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 14 लाख के करीब आज बेरोजगार है। हमारी पार्टी ने और हमारी अगर सरकार आती है तो हमने सबसे बड़ा प्लान ये किया है 680 करोड़ का जो स्टार्टअप प्लान है। स्टार्टअप प्लान का मकसद ये है कि जो 14 लाख जो हमारे बेरोजगार युवा है, हर किसी को सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं जा सकती। जो हमारा टेक्निकल और जो स्किल डेवलप नौजवान है उसको अपना जो काम स्टार्ट करना है, उसके लिए हम बेसिकली विदाउट ब्याज के हम जो है उनको ऋण देने जा रहे हैं। हर कंस्टिट्यूंसी में वो 10 करोड़ के आसपास जो है वो लोन दिया जाएगा और अपना वो कारोबार जो है वो काम स्टार्ट कर सके। उसके लिए हमारा ये स्टार्टअप प्लान जो है, ताकि जो है बेरोजगारी जो है वो कम हो।